हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक साधारण भक्त बन जाएगा भगवान। एक साधारण भक्त बन जाएगा कल की अवतार। जी हां, कल की अवतार कोई ऊपर आसमान से प्रकट नहीं होगा। दुनिया में जो सबसे बड़ा निस्वार्थ भगवान का भक्त होगा वही कल की अवतार हो जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अवतार जब भी होते हैं तो भगवान हमेशा अजन्मा होते हैं। वो कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो एक भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं। परकाया प्रवेश इसलिए बोला जाता है क्योंकि काया भक्त की होती है और उसके अंदर भगवान प्रवेश कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस कल की अवतार का होगा। इस दुनिया में जो भगवान की सबसे निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा वही भक्त कल की अवतार बन जाएगा। अब ये भक्त कैसे निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा, हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, जितने भी मानव हैं, वो हर कोई मानव किसी ना किसी लालच से भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान होगा जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करेगा और उसके अंदर कल की भगवान की शक्ति प्रवेश कर लेगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कबीर के दोहे से आपको समझाता हूं। कबीर कहते हैं, कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल नहीं ले, और पानी पीवे स्वांत का, शोभा सागर दे। यानी आपने देखा होगा समुद्र के अंदर एक सीप होती है जिसके अंदर मोती निकलते हैं। वो सीप जो होती है वो समुद्र का एक बूंद पानी भी नहीं पीती है। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरती है, उसको वो ग्रहण करती है और शोभा किसकी बढ़ा रही है? सागर की। ऐसे ही कल की अवतार होंगे। कल की अवतार उस समुद्र की सीप की तरह है जो समुद्र की शोभा तो बढ़ा रही है लेकिन समुद्र से एक बूंद पानी भी उसने नहीं पिया। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि वो भक्त जो कल की भगवान भक्त से भगवान बन जाएगा, यानी एक साधारण मानव से कल की अवतार बन जाएगा, वो निस्वार्थ भक्त होगा, भगवान की निस्वार्थ भक्ति करेगा। क्योंकि कबीर कहते हैं, फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, और कहा कबीर सेवक नहीं, जो चाहे दो गुना दाम। जो भगवान की भक्ति के बदले में भगवान से कुछ ना कुछ दाम चाहता है वो सेवक नहीं है। ऐसा सेवक जो भगवान से बदले में कुछ भी ना मांगे और निस्वार्थ भक्ति करे, ऐसा एक साधारण भक्त ही कल की अवतार बन जाएगा। जी हां, आप ये सोच रहे हैं कि कल की अवतार कोई ऊपर से प्रकट होगा, दिव्य तलवार लेकर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा एक साधारण मानव का जीवन होता है वैसा ही कल की अवतार का जीवन भी होगा। जैसे पहले शुरू में एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक साधारण मानव को परेशान करते हैं, एक समय पर ये सारे चीजें, ये सारे ऐप कल की अवतार को भी परेशान करेंगे। लेकिन कल की धीरे 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 तपस्या कर 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 पक जाएंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे तो इनके अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन, याद रखना, जिस दिन कल की अवतार के अंदर से ये सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो खत्म हो जाएंगे, उस दिन आप समझ लेना कि कल की अवतार दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। कल की अवतार के प्रकट ना होने की एक वजह यह भी है कि अभी कुछ ना कुछ चीजें बाकी रह गई हैं कल की अवतार को भक्त से भगवान बनाने में। ये कोई और किसी का खेल नहीं है। अब की बार कल की अवतार बनकर पूर्ण ब्रह्म आ रहा है, यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कल की भगवान के रूप में दुनिया के सामने आने वाले हैं। और वो पूर्ण परमात्मा एक भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आएगा। दोबारा से मैं बता रहा हूं, जो इस दुनिया में भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा, ऐसा ही एक साधारण भक्त जो है वो कल की अवतार बन जाएगा। और कल की अवतार जिसे पूर्ण ब्रह्म का अवतार बताया जाता है, जो महाबली कलयुग को हराता है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये होती है कि पूर्ण ब्रह्म स्वयं एक साधारण मानव के रूप में दुनिया के सामने आएगा। यानी वो एक साधारण मानव की तरह जीवन जिएगा। वो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमेगा, वो बड़े बड़ी पर्सनैलिटी नहीं होगा। आजकल के जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी धुरंधर पड़े, ऐसा कल की अवतार नहीं होगा। कल की अवतार एक बहुत ही साधारण सा इंसान होगा
और उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म स्वयं आ जाएंगे और पूर्ण ब्रह्म दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि देखो मैं पूरी दुनिया का परमात्मा हूं, लेकिन तब भी मैं बिल्कुल साधारण बनकर रहता हूं, बिल्कुल दास बनकर रहता हूं। आप देखिए हमारे जितने भी महापुरुष आए उन सब ने अपने पीछे दास लगाया, आगे तो कुछ लगाया ही नहीं। कबीर दास, नानक दास, रहीम दास, पलटू दास, किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं बताया। उन्होंने कहा हम भगवान के दास हैं। और आज जो कुछ नहीं जानते ऐसे ऐसे महात्मा जो अपने आगे लाखों उपाधियां लगा लेते हैं, श्री 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 1008 महाराज, श्री 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 ये वाले महाराज। तो कल की अवतार जो होगा सबसे बड़ा गुण उसका ये होगा उस इंसान का कि वो दास बनकर रहेगा, वो बहुत छोटा बनकर रहना जानता होगा। दास कहावत कठिन है, मैं दासन का दास, और अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। कबीर कहते हैं कि आज के जीवन में कोई छोटा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो कल की अवतार खुद कहेगा, पूर्ण ब्रह्म खुद आकर कहेगा कि अरे मानवों मैं तुम सबसे भी छोटा हूं, और यही बात उसको उसकी भगवान बना देगी। एक और एग्जाम्पल देकर इस वीडियो को एंड करते हैं। बोला जाता है कि ऐसे नन्ही चाल चल जैसे नन्ही धूप, और सभी घास जल जाएगी धूप खूब की खूब। हमें ऐसे बनकर रहना चाहिए जैसे मैदान की ये धूप की घास होती है, यानी कल की ऐसे बनकर रहेगा जो मैदान की एक घास होती है, धूप की घास। जब आंधी तूफान आते हैं तो ये बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सब गिरकर टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन मैदान की घास पर कोई फर्क नहीं होता। आज आप देखिए कि ऐसी ऐसी फाइलें खुल रही हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो हैं वो सब बदनाम हो रहे हैं। आज सबके चिट्ठे खुल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऊंचे पदों पर बैठे हैं। ये वो पेड़ हैं बड़े बड़े जो आंधी आई और सब उजड़ जाएंगे, लेकिन कल की अवतार वो मैदान की धूप की घास है जो ऐसे समय में बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो सबसे कहना चाहता हूं कि कल की अवतार यानी भगवान कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं। इस तरह होता है कोई भी अवतार, यानी दुनिया का जो एक सबसे बड़ा निस्वार्थ भक्त होता है उसके अंदर भगवान की एनर्जी आ जाएगी। ये ऐसे होगा कल की अवतार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी, क्योंकि यहां पर आपको सबसे सटीक और सबसे बढ़िया जानकारी दी जाती है। हर हर महादेव।